गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज का वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो आज का वीडियो अगर आपको आ गया तो आपको पूरा एजेंटिक वर्कफ्लो एकदम आराम से जमेगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग ऐसी चीज़ें कवर करने वाले हैं जो मुझे नहीं लगता और किसी भी मास्टर क्लास में आपको इतने इन डेप्थ और डिटेल में समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोगों को एकदम ध्यान से चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, चीज़ें ट्राई करनी है, चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी है। ठीक है, आई होप आपने इसके पहले वाला जो वीडियो है वो देख लिया होगा। वो मॉड्यूल हम लोग इस वाले वीडियो में यूज करने वाले हैं, लेकिन उसको एक अलग डाइवर्जन देने वाले हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने वो वाला एजेंट नहीं बनाया है, ईमेल रिप्लाइंग एजेंट हम लोगों ने बनाया था, बहुत सिंपल सा एजेंट है। अगर आपको ऑलरेडी एजेंट्स में पता है तो आपने शायद वो ऑलरेडी बना लिया होगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं बनाया तो सबसे पहले वो वाला वीडियो देखो, उसे बनाओ और फिर इस वाले वीडियो पे आओ, बिकॉज आपको इस वाले वीडियो में सारा कॉन्टेक्स्ट उस वाले वीडियो का ही लेने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आज का वीडियो 3 पार्ट्स में होने वाला है। फर्स्ट पार्ट जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये XML होता क्या है। ठीक है, सेकेंड पार्ट जहां पे हम लोग कुछ और इन डेप्थ डिटेल्स देखेंगे, और थर्ड पार्ट जहां पे हम लोग उसे एक्चुअल में इंटीग्रेट करेंगे। वीडियो लंबा होने वाला है बिकॉज इस पेज पे सारे वीडियोस लंबे और इन डेप्थ और सुपर नॉलेजेबल होते हैं। तो शायद अगर आपको छोटे वीडियोस पसंद है तो आई एम सॉरी, बट इस पेज पे आपको छोटे वीडियोस नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड पे, विच इज क्राफ्टिंग XML प्रॉम्प्ट्स। एक सबसे पहले ना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा प्रेजेंटेशन है। आपको शायद कंफ्यूज होगा स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग के 20-25 मिनट हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन इस कंफ्यूजन से ही आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो चलो चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और देखते हैं आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग इस सारी चीज को एक बंटी के स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। बंटी 4 साल का एक बच्चा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे मेन प्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है, स्टोरी ऑफ बंटी टॉय बॉक्स। अब बंटी है जो कि 4 साल का है। ठीक है, और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, XML। XML का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब ये क्या होता है आगे आपको समझ जाएगा। मीट बंटी, ही इज अ 4 years old किड जिसको टॉयज बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, बंटी के पास एक रोबोट है। अब बंटी के पास बहुत सारे टॉयज है। अब वो बंटी को टॉयज के बारे में रोबोट को बताना है। ठीक है, लेकिन रोबोट को दूसरी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, रोबोट की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज जो उसे समझ में आती है। ठीक है, तो अब बंटी रोबोट को किस तरीके से बताएगा। अगर मान लो बंटी को कल चल के रोबोट को बताना है कि जैसे उसका नाम पकड़ते रोबो। ठीक है, बंटी को रोबो को बताना है, रोबो जा मेरा जाके टॉय लेके आ जा। ठीक है, मेरा टेडी बेयर लेके आ जा। तो वो किस तरीके से बताएगा, एक उसमें टेक्निक होती है, और इसीलिए हम लोग इस सारे फ्रेमवर्क को कहते हैं XML। ठीक है, अब ये XML होता क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बंटी के पास ना 3 टॉयज है, एक है कार, एक है टेडी बेयर और एक है बॉल। ठीक है, ये 3 टॉयज बंटी के पास है। टेडी बेयर, डॉल, ये सारी चीजें बंटी के पास है। ठीक है, अब ये है बंटी का रोबोट। अब उस रोबोट के साथ बंटी जब बात कर रहा है ना, तो बंटी रोबोट को समझा रहा है कि ये कार है, ये टॉयज क्या होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि बंटी को रोबोट को क्या सिखाना है कि भाई जाके ये टॉय लेके आ जा। ठीक है, तो बंटी क्या करेगा, रोबोट के साथ बात कर रहा है, लेकिन रोबोट के साथ ना वो डायरेक्टली ऐसे ह्यूमनली बात नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि बंटी देखो बचपन से सीखते आया है, बंटी को सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, लेकिन रोबोट को सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है नहीं। रोबोट का एक ब्रेन है जो कि एक कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में जो चीज़ें फीड की गई है वो रोबोट को अपने मुंह से लानी है या फिर वो अपने एक्ट्स में लानी है। तो वो कैसे लाएगा, तो उसके लिए एक लैंग्वेज यूज होता है रोबोट को समझाने के लिए। ठीक है, तो वो वाला जो लैंग्वेज है वो क्या होता है वो सबसे पहले देखेंगे। अब बंटी रोबोट को ये बता रहा है कि भाई ये है, इसे कहते हैं टॉयज, और ये है इंडिविजुअल टॉय। ठीक है, उसको बच्चे की तरह सिखाना पड़ेगा बंटी को। तो ये क्या होता है एग्जैक्टली, वो क्या और कैसे लिखेगा। ठीक है, गेट ओपन, गेट क्लोज, गेट विथ लॉक, 3 चीजें ध्यान में रखो। ठीक है, कंफ्यूजन होगा, अभी के लिए कंफ्यूजन निकाल दो, सिर्फ 3 चीजें ध्यान में रखो। एक है गेट जो कि हम लोग ओपन कर रहे हैं, एक है गेट जो कि हम लोग क्लोज कर रहे हैं, और एक है गेट जिसको लॉक लगा रहे हैं। ठीक है, एकदम सिंपल। ये चीज आपको ध्यान में आई। अब मैं आपको आगे बताता हूं ये क्या चीजें काम में आने वाली है। देखो बंटी जब रोबोट को समझाता है, ठीक है, तो बंटी रोबोट को कैसे समझाएगा। सबसे पहले ये सारी चीजें क्या है रोबोट को वो बताएगा। ये सारी चीजों को कहते हैं टॉयज। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो इस साइड में यहाँ पे टॉयज लिखा हुआ है, बराबर। अब ये टॉयज पूरी तरीके से एक सेक्शन बन गया। टॉयज के अंदर क्या होता है, टॉय। ठीक है, टॉय क्या है, कार। और फिर ये गेट लॉक कर दिया। ठीक है, गेट बंद। ठीक है, क्लोज गेट। उसके बाद ये टॉय जो है वापस एक बार टेडी बेयर। नेक्स्ट वाला टॉय क्या है, बॉल है।
ठीक है, और टॉयज का एंड हो गया। अभी आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, बट डोंट वरी, ये कंफ्यूजन हम लोग दूर करेंगे। अभी सिर्फ देख लो आप क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। अभी क्या है, देखो, गेट ओपन, गेट क्लोज, गेट विथ लॉक, ये समझ लो। तो सबसे पहले बंटी को, रोबोट को ये बताना है, ये हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब सबसे पहले बंटी को ये बताना है रोबोट को कि भाई ये है टॉयज का सेक्शन, ठीक है, और इस टॉयज के सेक्शन में एक टॉय है कार, एक टॉय है डॉल, और एक टॉय है बॉल या टेडी बेयर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और इस टॉयज के सेक्शन को क्लोज करना है कि ये सारे लिस्ट को कहते हैं टॉयज, ठीक है, ये चीज करनी है। तो ये लैंग्वेज जो होती है ये समझती है रोबोट को। अब आप रोबोट को अगर बोलोगे, अगर इंसान को आप बोलते हो कि भाई ये देख, ये है बास्केट, बास्केट में ये 3 टॉयज है, ये तीनों अलग अलग टॉयज जो है उसके नाम बता दिया आपने, तो आदमी समझ पाता है। रोबोट को समझने के लिए एक स्पेसिफिक वे ऑफ लैंग्वेज लगता है, तो उस लैंग्वेज में आप उसको ये बता रहे हो कि ये है बास्केट, लेकिन बास्केट में ये एक टॉय है, ये एक टॉय है, और ये एक टॉय है, और इन सारी चीजों को कंबाइन करके क्या होता है, एक टॉय का बास्केट, ठीक है। अभी भी कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ रहेगा आपका, लेकिन आगे देखते हैं क्या करने वाले। देखो, सबसे पहला कमांड जो होता है ना बंटी का होल टॉय बॉक्स, वो होता है टॉयज वाला, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिकेशन, ये क्या है, ये बास्केट में क्या है, सारी चीजें टॉयज, तो इस बास्केट को कहते हैं टॉयज वाला बास्केट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये वाला आता है, उसके बाद टॉय, इंडिविजुअल टॉयज, टॉय 1, टॉय 2, टॉय 3, टॉय 4, ठीक है। अब इस टॉय को बताने के बाद हमें इसे क्लोज करना है कि भाई इसे समझना चाहिए कि हाँ चलो ये गेट बंद हो गया, इसका मतलब ये यहाँ पे लॉक्ड है पूरी तरीके से, ये टॉय है। और एकदम एंड में जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो हमारा जो सेक्शन है, ये जो टॉय लिखा है, इसी के ऊपर ऐसे टॉयज वाला एंड वाला साइन होता है। इसे हम लोग एक्चुअल में करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे देख लो। अभी टॉयज यानी कि बंटी का होल टॉय बॉक्स, ठीक है। टॉय यानी कि इंडिविजुअल टॉयज इनसाइड, टॉय इनसाइड, ठीक है। टॉय, ये जो लॉक वाला साइन है टॉय का, ठीक है, ये मार्क्स द एंड ऑफ द टॉय सेक्शन, और ये जो है मार्क्स द एंड ऑफ द टॉयज का सेक्शन। तो ये जो है एंड वगैरह ये सब आगे देखेंगे। अब देखो, बंटी ने ये चीजें फीड कर दी रोबोट को। अब रोबोट एकदम बिना हेलुसिनेशन के, बिना कंफ्यूजन के ये बता पाएगा, हाँ भाई ये है टॉयज का बॉक्स और इसमें ये 3 टॉयज रखे हुए हैं, ठीक है। ये कैसे होता है? सो व्हाट इज XML? सबसे पहले तो आपकी हर चीज को है ना एक लेबल आप लगा रहे हो, और वो लेबल AI समझ रहा है। इसे कहते हैं XML यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। मीनिंगफुल स्ट्रक्चर अगर देखे, बंटी क्या बोल रहा है अपने रोबोट को कि भाई ये सिर्फ है ना, ये टॉय नहीं है, इसे टेडी बेयर कहते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है वो एक बॉक्स में, उस बॉक्स को हम लोग टॉयज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है, अनदर एग्जांपल फ्रूट्स के साथ अगर देखें तो अब फ्रूट्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये पूरी चीज जो है ना वो एकदम आराम से समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे देख लो कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। सबसे पहले फ्रूट्स का बास्केट है, तो मैंने फ्रूट्स का स्टार्टिंग में फ्रूट्स लिख दिया, गेट ओपन कर दिया, ठीक है। कोई भी स्टार्टिंग का पॉइंट रहता है वहां पे आपको गेट ओपन करना है, ठीक है। तो गेट ओपन करके आपने फ्रूट्स डाल दिए। फ्रूट क्या है? फ्रूट बनाना। अब देखो, ये फ्रूट सेक्शन का ओपनिंग आ गया, गेट ओपन, बनाना, गेट क्लोज, ठीक है। फ्रूट का एक फ्रूट हो गया अपना। दूसरा फ्रूट क्या है? फ्रूट 2 इज एप्पल। वापस एक बार फ्रूट वाला एंड और क्लोज और ओपन आ गया। वापस तीसरा फ्रूट आ गया, और फिर ये पूरे सेक्शंस का एक सेक्शन नीचे क्लोज हो गया लॉक के साथ, वो है फ्रूट्स, ठीक है। ठीक है, आपने रोबोट को क्या बता दिया? भाई ये बास्केट है, बास्केट के अंदर 3 फ्रूट्स है अलग अलग, अब बना तू तेरा फ्रूट सैलेड, ठीक है। अब ये लैंग्वेज जो है, ये वाली जो लैंग्वेज है, ये रोबोट को समझती है, ठीक है। यानी कि आपके AI एजेंट को ये वाली लैंग्वेज बेटर वे में समझ में आती है, ठीक है। प्रैक्टिकली भी देखेंगे इसे। इन वन लाइन, पुटिंग नेम्स, XML यानी कि आपके सारी चीजों को आप नाम और टैग लगा रहे हो ताकि एकदम सिंप्लीफाई जाए, ठीक है। लेबलिंग योर स्कूल बैग पॉकेट, स्कूल बैग पॉकेट्स एग्जांपल पकड़ दे। आपका एक स्कूल बैग है, एक पॉकेट में आपने रख दिया सारे बुक्स, ठीक है। एक पॉकेट में आपने रख दिया आपका लंच बॉक्स, एक पॉकेट में आपने चॉकलेट्स और स्नैक्स बीच बीच में, लेक्चर के बीच में मंच करने के लिए रख दिए, ठीक है। अगर आपको पता है, ये सारा फ्रेमवर्क आपको पता है, आपने एकदम प्रॉपर वे में एक नोट लिख के रोबोट को दे दिया कि भाई ये देख, ये है मेरा बैग, इसमें जाएगा मेरा टिफिन, इसमें जाएगा, ये वाले पॉकेट में जाएगा मेरे स्नैक्स, और इस वाले पॉकेट में जाएगी मेरे बुक्स। तो अब ये जो है, ये चीज इस रोबोट को अच्छी तरीके से समझ जाएगी। XML क्या है आपको समझ गया। XML को हम लोग लाइव क्राफ्ट करेंगे, एक डेमो भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको वो और ज्यादा सिंपल हो जाएगा। बट अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है।
कोई भी एआई एजेंट को है ना आपको समझाने के लिए 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाले मास्टर क्लास में आएगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला मेरा अब भी फिलहाल कोई प्लान नहीं है, लेकिन एक बार ये पूरा N8N वाला एजेंट्स वाला खत्म हो जाए उसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एक तो है सबसे पहले आपका रोल, आपका गोल और आपके इंस्ट्रक्शंस, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस देने, ये जो चीज़ है ना 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, क्योंकि तब जाके आपका एआई एजेंट जो है ना वो सीखेगा, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। अब एक काम करते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में क्या किया और क्या वो सही था या गलत था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सही नहीं है तो उसे सही कैसे करना है आज पूरी तरीके से सीखेंगे, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपको एक वीडियो के लिए नहीं, आपके लाइफ टाइम में हर बार आपको ये काम आने वाली है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ मेरे लास्ट वाले वर्क फ्लो पे जो हम लोगों ने बनाया था। अब ये था हमारा लास्ट वाला वर्क फ्लो जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। अब यहाँ पे जब हम लोग एआई एजेंट्स पे टैप करते हैं, ठीक है, इसे हम लोग एक्सपांड करते हैं, देखते हैं हम लोगों ने इसे प्रॉम्प्ट क्या दिया था। देखो हम लोगों ने क्या प्रॉम्प्ट दिया था, आई वांट यू टू ड्राफ्ट एन ईमेल रिप्लाई फॉर मी इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, ठीक है। सम थिंग्स टू नो, माई स्केड्यूल इज वाइड ओपन, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट एनी प्रमोशंस और कोलैबोरेशंस, आई वांट टू यू टू रिप्लाई टू द ईमेल, ठीक है। ईमेल दे दिया हम लोगों ने, और गिव मी ओनली बॉडी कॉन्टेक्स्ट, डोंट गिव मी माई सब्जेक्ट लाइन और एनीथिंग, जस्ट गिव मी प्लेन बॉडी टेक्स्ट, माई नेम इज अभिजीत कलमकर। ये जो एग्जाम्पल है ना जो हम लोगों ने यहाँ पे डाला, ये सबसे ज़्यादा गलत है। मैंने जानबूझ के डाला ताकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट टू एंड दे पाऊँ। इसे कहते हैं बैड प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। ये डिटेल प्रॉम्प्ट नहीं है, ये बैड प्रॉम्प्ट है। दूसरी चीज़, ये एआई एजेंट को समझने जैसा प्रॉम्प्ट नहीं है। यह आपने लिखा है कि इंसान को समझने के लिए, और इसीलिए आपके ईमेल के रिजल्ट्स इतने खास नहीं आते हैं, ठीक है। किसी भी एआई एजेंट को समझाने के लिए, किसी भी एआई एलएलएम को समझाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है जो आज हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। अगर ये आप सीख गए तो आपका एजेंट दूसरे लोगों के एजेंट से 10x बेटर परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। एकदम सिंपल। अब एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ और एक प्रेजेंटेशन पे जो मुझे ऐसे लगता है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन होने वाला है। हाउ टू प्रॉम्प्ट एआई एजेंट्स यूजिंग रोल, गोल एंड इंस्ट्रक्शंस। इसे भी हम लोग एग्जाम्पल की तरीके से देखेंगे, ठीक है। आपको जो है आपकी एजेंट को एक इंटर्न की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। अब इंटर्न की तरह ट्रीट करना है यानी कि क्या करना है, बिफोर गिविंग देम द डेटा, ठीक है, कुछ भी चीज़ देने से पहले उन्हें समझा दो कि उनका रोल क्या है, हमारा गोल क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए पकड़ते, आपने एक इवेंट मैनेजर कंपनी, एक इवेंट कंपनी को हायर किया, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को। अब आपके घर में एक शादी वाला इवेंट है, आप क्या करोगे, सबसे पहले हायर करोगे। सबसे पहले हायर करने के बाद वो आदमी आपके पास आएगा, आदमी को आप क्या बोलने वाले हो, देखो भाई आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो, मुझे इवेंट के लिए मैंने आपको हायर किया है, मेरे घर पे एक इवेंट है, ठीक है। मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है कि भाई इवेंट सक्सेसफुली हो जाए और उसमें सारी चीज़ें एकदम लैविश और लग्जूरियस लगे, ठीक है, ये मेरा गोल है। और मेरे इंस्ट्रक्शंस क्या है, मेरे इंस्ट्रक्शंस होंगे, देख भाई ये जो है शैंडेलियर, ये बड़ा वाला शैंडेलियर हॉल में लगा दे, ये छोटा वाला शैंडेलियर किचन में लगा दे, मुझे खाने में ये चीज़ें चाहिए, XYZ चाहिए। आपने ये 3 इंस्ट्रक्शंस दे दिए। अब इन 3 चीज़ों की वजह से आपका इवेंट देखो कितना सक्सेसफुल होने वाला है। उसी जगह पे अगर आप उस इवेंट मैनेजर को डायरेक्टली बुलाते थे अपने पास और बोलते भाई मुझे लैविश इवेंट करना है, बस खत्म, वो अपने हिसाब से चीज़ें उसमें करता था, ठीक है। हमें वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉम्प्टिंग पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि प्रॉम्प्टिंग में ये रोल, गोल एंड इंस्ट्रक्शंस यूज कैसे होते हैं, ठीक है। रोल, हु दे आर। सबसे पहले आपके एआई एजेंट को आपको एक रोल देना है। रोल क्या हो सकता है, ठीक है, बेसिकली यू गिव अ हैट टू वेयर, या यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो बहुत सारी हैट्स आपको दिखेगी, अलग अलग हैट्स आपको दिखेगी, ठीक है। ये जो सारी हैट्स है ना, ये अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग प्रोफेशंस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको उन्हें देनी है। मतलब क्या करना है एग्जैक्टली, मतलब आपको क्या करना है, सिंपल बट एग्जाम्पल, यू आर अ प्रोफेशनल ईमेल राइटर। अभी हमारा जो एग्जाम्पल है इसमें हम लोगों को क्या लिखना है, हमारे एजेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस हमें क्राफ्ट करनी है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे उसे, यू आर अ प्रोफेशनल ईमेल रिप्लाइंग एजेंट,
ठीक है, तो ये चीज हम लोग बोलेंगे उसे, यू आर अ पर्सनल फिटनेस कोच, यू आर अ सैसी सोशल मीडिया मैनेजर। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग उसे बोलेंगे कि तू कौन है और तुझे क्या काम करना है, बिकॉज उसे ना सबसे पहले रोल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इट्स लाइक टेलिंग देम ब्रो एक्ट लाइक दिस पर्सन, ये सबसे जरूरी होता है। ठीक है, उन्हें आपको बोलना है, आपके एजेंट को, आपके एलएलएम को आपको बोलना है कि भाई ये चीज बन और उसके बाद ही मुझे रिजल्ट्स दे। ठीक है, गोल, अब गोल क्या हो सकता है, मेरा गोल क्या है, इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, मेरा गोल क्या है, मुझे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ईमेल लिख के चाहिए। आपको सबसे पहले उन्हें एक गोल देना है कि भाई, क्योंकि वो एकदम ऑकवर्डली वहां पे खड़े होकर फायदा नहीं है, बराबर। आपका इंटर्न आपने हायर किया, उसको बता दिया भाई तेरे को ये करना है, लेकिन तूने उसको गोल ही नहीं दिया, तो समझेगा कैसे उसको कि मुझे करना क्या है। इसीलिए गोल देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल स्टेप्स, ठीक है, राइट अ पोलाइट ईमेल टू डिक्लाइन अ मीटिंग। मेल में मैंने क्या लिखा, मैं प्रमोशंस नहीं ले रहा हूँ, बराबर। अब मुझे यहाँ पे एकदम पोलाइटली बताना है, तो मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दूंगा। इंस्ट्रक्शन क्या दूंगा, राइट अ पोलाइट मेल टू डिक्लाइन द मीटिंग। ठीक है, या फिर राइट अ पोलाइट मेल दैट आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द प्रमोशंस। ठीक है, एकदम सिंपल। प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेवल के जो गोल्स है वो हम लोग इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप आपके एजेंट को अलग अलग गोल्स के हिसाब से सेटिंग्स दे सकते हो। ठीक है, वो एजेंट बराबर से जबरदस्त परफॉर्म करेगा। क्रिएट अ 7-day वर्कआउट प्लान फॉर बिगिनर्स, राइट अ फनी इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर अ डोनट शॉप। ये हमारे इंस्ट्रक्शंस हो गए, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा रोल क्या होता है, आपको एलएलएम को बताना है कि उससे क्या करना है। ठीक है, गोल क्या होता है, आपका फाइनल गोल क्या है, वो बाबा आपको एलएलएम को उसके भाषा में बताना है। ठीक है, इट्स लाइक सेइंग योर मिशन, शुड यू चूज टू एक्सेप्ट इट, इट इज दिस। ठीक है, ये वाला चीज है बेसिकली इंस्ट्रक्शंस। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि एक एलएलएम को या एजेंट को इंस्ट्रक्शंस देना जरूरी है। इंस्ट्रक्शंस यानी कि क्या, कि तुझे भाई कैसे लिखना है, ये कौन सा टोन चाहिए, क्या चीजें चाहिए। जैसे आपका इवेंट मैनेजर को आप बोलोगे ये शैंडेलियर को यहाँ पे हॉल में लगा दो, छोटे वाले शैंडेलियर को किचन में लगा दो, उसी तरीके से आपको इसे भी अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देने हैं। ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं, वाइब, रूल, डिटेल, सब कुछ चीजें आपको इसमें डालनी है। वाइब क्या होने वाला है, आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो, आपका ऑडियंस कौन सा है, उसके हिसाब से मान लो आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हो तो आपका ऑडियंस जो है वो बच्चे है, तो बच्चों के लिए किस तरीके से क्राफ्ट करना है वो आपको देना है इसमें। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में सिंपल एग्जांपल, कीप द टोन कैजुअल बट प्रोफेशनल, यूज मोर देन 100 वर्ड्स। मैंने एकदम सिंपल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस में जाने वाले हैं। ठीक है, मेक द वर्कआउट प्लान सिंपल, नो जिम इक्विपमेंट नीडेड, यूज 2 to 3 इमोजीज इन द कैप्शन, कीप इट प्लेफुल, नो हैशटैग्स। ये अलग अलग इंस्ट्रक्शंस है जो आप अपने एआई एजेंट को दे सकते हो। ठीक है, फॉलो दीज रूल्स सो यू डोंट गेट रफ। सबसे पहले एक बात आपको क्लियर करनी है कि भाई ये रूल्स को फॉलो कर। एकदम सिंपल, आपको कुछ रूल सेट करने हैं, इंस्ट्रक्शंस में आप रूल सेट कर रहे हो। एकदम सिंपल भाषा में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, इसमें डिटेल में तो बाद में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए आपको समझ गया कि आपको करना क्या है। रोल सबसे इंपॉर्टेंट, गोल, और फिर आपके आते हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, रोल प्लस गोल प्लस इंस्ट्रक्शंस टुगेदर। अब एक साथ क्या लगेगा, आपका प्रॉम्प्ट एक साथ कैसे लगने वाला है, यू आर अ प्रोफेशनल ट्रैवल ब्लॉगर, write a 100-word blog post about visiting Goa for the first time. Keep the vibe fun, slightly cheeky and make it relatable for 20 to 30 years old. बराबर, आपने ये सारी चीजें दे दी उसको, ये हो गया एक आपका फाइनल प्रॉम्प्ट। ठीक है, व्हाट एआई अंडरस्टैंड्स, एआई क्या समझता है। रोल, आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर। ठीक है, रोल क्या है, आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर। गोल क्या हो गया, राइट 100 वर्ड्स ब्लॉग पोस्ट अबाउट गोवा। इंस्ट्रक्शंस क्या हो गए, आपने दिए फन, चीकी, यंग वाइब। ठीक है, तीनों चीजें आपने कंपाइल करके उसको दे दी, सवाल खत्म। ठीक है, आपका एआई एजेंट आराम से परफॉर्म करने वाला है। एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। ठीक है, यू आर एन अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग असिस्टेंट, रोल दे दिया उसको। गोल क्या है, हेल्प यूजर्स फाइंड अ फ्री स्लॉट फॉर मीटिंग्स। और इंस्ट्रक्शंस क्या है, आस्क फॉर प्रिफर्ड डे टाइम, कंफर्म पिक्स, कीप रिप्लाई शॉर्ट एंड फ्रेंडली। ये सारी चीजें आपको कब रियलाइज होगा पता है कि ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप वॉइस एजेंट्स बना रहे हो, जब आप ऐसे एजेंट्स बना रहे हो जो बहुत ज्यादा डायनेमिक है, तब जाके आपको रियलाइज होगा भाई ये तो जबरदस्त काम है। अगर मुझे ये नहीं पता होता तो शायद मैं ये एजेंट ही नहीं बना पाता। तो इसलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पूरा प्रॉम्प्ट क्या हो सकता है, यू आर एन अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग असिस्टेंट, योर गोल इज टू हेल्प यूजर्स फाइंड अ फ्री स्लॉट फॉर मीटिंग्स, ऑलवेज आस्क फॉर देयर प्रिफर्ड डेट एंड टाइम एंड कंफर्म वंस दे पिक, कीप द रिप्लाई शॉर्ट
एंड फ्रेंडली। आप आपके एजेंट को शेक्सपियर नहीं बना रहे हो, यहाँ पे आप आपके एजेंट को है ना एकदम जबरदस्त असिस्टेंट बना रहे हो, जो कि सिंपल वे में, सिंपल भाषा में कस्टमर से कुछ पूछ रहा है, कस्टमर सिंपल भाषा में उसे रिप्लाई कर रहा है और आपके मेल पे या कहीं पे उसका रिप्लाई एकदम सिंपल भाषा में ड्राफ्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं है। आप आपके एजेंट को एक क्लियर डायरेक्शन दे रहे हो कि भाई तुझे करना क्या है, इसके अलावा तुझे और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, एक ग्राफिक डिजाइनर है, आपने उस ग्राफिक डिजाइनर को बिठाया, उसको आपने वीडियो एडिट का काम दिया, उसको अपने ग्राफिक डिजाइन का काम दिया, उसको आपने सोशल मीडिया का काम दिया, उसको अपने एआई का काम दे दिया कि एआई इमेजेस बना। वो कंफ्यूज होकर ना कुछ तो एक भलता सा रिजल्ट निकालेगा। ये चीजें ना हो इसके लिए आप उसको एकदम क्लियर डायरेक्शन दोगे कि भाई तू एक ग्राफिक डिजाइनर है, तेरा काम है मेरे लिए ये चीजें करना, यही कर। यहाँ पे ये क्लियर डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो मिलने वाला है वो है एग्जैक्ट रिजल्ट्स। ठीक है, आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि अब ये मेरा एजेंट कैसे परफॉर्म करेगा, वो जबरदस्त ही परफॉर्म करने वाला है क्योंकि आपके इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर थे उसे। ठीक है, उसके बाद सेटिस्फैक्शन, आपको फुल टाइम सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्योंकि वो हेलुसिनेट नहीं होगा, वो आपको फालतू जवाब नहीं देगा, उसके पास ऑलरेडी एक पाथ है अभी मुझे करना क्या है। तो इसीलिए वो आपको यूजुअल केसेस में बहुत कम माइक्रो परसेंटेज है चांस जिसमें वो हेलुसिनेट होगा या वो बेटर परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन अदरवाइज एक्सएमएल प्रॉम्प्ट से आपका एजेंट जबरदस्त परफॉर्म करने वाला है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ये वाला जो है स्क्रीनशॉट मार लो पूरी तरीके से। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो, आपका एक फोल्डर बना दो एआई लर्नर्स इंडिया वाला, उसमें ये सारे स्क्रीनशॉट्स डाल के रखो और उन्हें प्रॉपरली रीनेम करना कि ये है क्या एग्जैक्टली। तो ये जो है ये प्रॉम्प्टिंग चीट शीट के नाम से आप रीनेम कर सकते हो। ठीक है, रोल क्या है, हु आर यू एक्टिंग लाइक, सबसे इंपॉर्टेंट। और वन लाइन क्या है, गिव इट अ पर्सोना, उसको एक पर्सोना दे दो आप डायरेक्टली कि तू वकील है, तू ये है, तू वो है, सिर पे चढ़ा दो उसको। ठीक है, गोल क्या है उसका, व्हाट डू आई वांट टू डू, आपका गोल क्या है इसमें, वो जरूरी है। ठीक है, बी वेरी स्पेसिफिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको स्पेसिफिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, हाउ शुड यू डू इट। ठीक है, गिव स्टाइल, टोन एंड वर्ड लिमिट्स, एकदम सिंपल, आपको समझ गया। फाइनल वन लाइनर टू रिमेंबर, रोल योर हैट, गोल योर टारगेट एंड इंस्ट्रक्शंस योर रोड मैप। ठीक है, एकदम सिंपल। अब आपने ये ऑलरेडी सीख लिया है कि प्रॉम्प्टिंग कैसे देते। ठीक है, अब मैंने आपको रोल, गोल, इंस्ट्रक्शंस बता दिया, और एक चीज इसमें जरूरी है और उस चीज के लिए आपको आगे वाला पार्ट देखना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है, जो एआई एजेंट होता है ना, उन्हें बनाने के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग टच डाउन अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग अभी देखने वाले हैं कि ये जो एक्सएमएल प्रॉम्प्ट से ये क्राफ्ट कैसे होते हैं। जो मैंने आपको गेट ओपन, गेट क्लोज वगैरह वो सब बोला, ठीक है, वो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखना है, आपको करना क्या है। अब उसी का एग्जाम्पल लेते हैं टॉयज वाला। ठीक है, अभी ये जो बंटी है इसको अपने रोबोट को क्या समझाना है कि भाई टॉयज कैसे है, क्या है क्या नहीं। तो इसीलिए बंटी रोबोट को इंस्ट्रक्शंस देने के टाइम पे क्या करेगा वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जाते हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस वाले पैनल पे और वहां पे है ना मैं क्या करने वाला हूं, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये कैसे एग्जीक्यूट हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है देखो, अभी गेट ओपन मतलब क्या, यानी कि आपका जो सेक्शन है, आपका जो बास्केट है वो है टॉयज का, बराबर। तो टॉयज को कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। अब जो हमारा बास्केट है, ठीक है, बास्केट को कैसे हम लोग करने वाले हैं मैनेज, वो देखते हैं। सबसे पहले जो टॉयज का बास्केट होता है हमारा, वो टॉयज का बास्केट हम लोग सबसे पहले गेट ओपन में डालने वाले, यानी कि कैसे, देखो गेट ओपन मतलब एंगल ब्रैकेट। ठीक है, एंगल ब्रैकेट मतलब क्या, ये वाला जो है इसे कहते हैं एंगल ब्रैकेट। आपको आपके एग्जैक्टली एम वाले बटन के साइड में मिल जाएगा कीबोर्ड पे। ठीक है, और ये जो है ये है क्लोज्ड ब्रैकेट। तो एंगल ब्रैकेट में ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट इस तरीके से इसे बोलते हैं, टेक्निकल टर्म एंगल ब्रैकेट है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसे अभी के लिए गेट बोलेंगे। और गेट लॉक मतलब क्या, गेट लॉक मतलब खत्म। तो अगर मैं ये चीज ऐड कर रहा हूं यानी कि खत्म। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम लोग इसे एक्चुअल में क्राफ्ट करके देखेंगे कि क्या क्या चीजें इससे होती है, कैसे हम लोग इससे प्रॉम्प्ट्स कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज और ओपन एग्जैक्टली होता क्या है और चलता कैसे। सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान में रखनी जरूरी है कि जब भी आप इंस्ट्रक्शंस क्राफ्ट कर रहे हो, जब भी ये चीजें आप कर रहे हो ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये चीज देखनी है कि हम लोग इसे एकदम शांति से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गेट ओपन यानी कि आपका जो टॉयज वाला डब्बा है उसे आपको आपके रोबोट को कैसे बताना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रीन कलर में देते, ओपन हम लोग ग्रीन कलर में देंगे, क्लोज हम लोग रेड कलर में करेंगे। ठीक है, तो ये जो है इसका इंस्ट्रक्शन कैसे क्राफ्ट होगा। सबसे पहले ये चीज आ गई अपना एंगल ब्रैकेट ओपन। ठीक है, इसमें मैंने क्या लिख दिया, टॉयज यानी कि सेक्शन यानी कि हमारा डब्बा। ठीक है, और इसे मैं करूंगा क्लोज। ठीक है, अब देखो क्लोज
मैंने लॉक नहीं लगाया, मैंने सिर्फ क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओपनिंग स्टेटमेंट है ना वो उस तरीके से चाहिए। तो टॉयज हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब टॉयज के नीचे हमें एक चीज लिखनी है, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे अभी निकाल देता हूँ। ये जो है ये हमारा टॉयज का सेक्शन हो गया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको टॉयज के सेक्शन में टॉयज को कैसे लिखना है, ठीक है। टॉय के सेक्शन में आ गए आप, टॉय का सेक्शन आपने खोल दिया, भाई ये टॉयज इसके अंदर क्या क्या है ये अब आपको लोगों को, आपके रोबो को बताना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी सबसे पहले नीचे इंडिविजुअल टॉयज को लिखने वाले हम लोग। तो इंडिविजुअल टॉय क्या होने वाला है, सबसे पहले ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ओपन ब्रैकेट में अब आएगा टॉय। टॉय क्यों? इंडिविजुअल हम लोग बता रहे हैं सारी चीजें, बराबर। ये क्लोज ब्रैकेट कर दो, ये हो गया टॉय। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे टॉय का नाम लिखेंगे। टॉय क्या है मेरा, है कार, ठीक है। कार मेरा टॉय है, बराबर। अब ये टॉय हो गया, लेकिन ये जो टॉय है इसको मुझे क्लोज भी करना पड़ता है, क्योंकि एलएलएम को समझना चाहिए, आपके एजेंट को समझना चाहिए कि ये एक ही है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया इसे, फिर वापस एक बार मैं अभी क्लोजिंग वाला जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। एग्जैक्टली सेम एंगल ब्रैकेट, कोई डिफरेंस नहीं। और यहाँ पे आपको ये वाला जो है साइन, ठीक है, वो आपको स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया। ये वाला साइन जो है ये वाला आपको डालना है, और इसके आगे आपको लिखना है टॉय, ठीक है। और इसे क्लोज कर दो। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से। अब मैं मैग्नीफायर को बंद करता हूँ, ठीक है। अब देखो एलएलएम को समझना क्या है, एलएलएम को है ना आपको कॉन्टेक्स्ट देना है। तो कॉन्टेक्स्ट आप किस चीज का दे रहे हो, एलएलएम को आपने कॉन्टेक्स्ट दिया है भाई ये कार का, ठीक है। लेकिन ये होता है हमारा ओपन, ठीक है, और ये होता है हमारा क्लोज, ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में समझ में आ गया आपको। और फिर ये सब होने के बाद टॉय का सेक्शन भी हम लोग क्लोज करने वाले हैं। टॉयज का सेक्शन यानी कि हमारा पूरा सेक्शन। तो पूरे सेक्शन क्लोजिंग के लिए क्या आएगा, सेक्शन क्लोजिंग के लिए आएगा अपना एंगल ब्रैकेट। उसके बाद हमारा आएगा एक स्लैश, सबसे इंपॉर्टेंट ये आ गया हमारा स्लैश। उसके बाद हम लोग लिखेंगे टॉयज, और उसके बाद इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब ये जो चीजें है ये हमारा फाइनल लॉक लगा दिया हम लोगों ने, लॉक, ठीक है। ये पूरा हम लोगों ने फाइनल लॉक लगा दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई करके मैं आपको एक्चुअल पूरा जो है ना वो क्राफ्ट करके दिखाता हूँ कि टॉयज को हमें पूरा कैसे लिखना है एग्जैक्टली। अभी तो आपने ऊपर के ऊपर देख लिया हम लोगों ने लिखा कैसे, अब हम लोग पूरा लिखेंगे स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है। और इसे मैं क्या करता हूँ, एक दो ही कलर में लिखूंगा, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। ब्लू और रेड में करते हैं, चलो ब्लू और रेड में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा टॉयज वाला सेक्शन मुझे बताना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है, टॉयज, ये कर दिया। अब मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज मतलब लॉक के साथ नहीं, आपको ओपन करते टाइम ये सिंगल एंगुलर ब्रैकेट ही लगाना है, ठीक है। आपको फिर यहाँ पे आएगा आपका टॉय वाला इंडिविजुअल सेक्शन। तो वो कैसे आएगा, अगेन आपने टॉय लिख दिया, टॉयज नहीं है टॉय, टॉय लिख दिया, ठीक है, इसे क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रीन कलर में, मैं लिखता हूँ कार, ठीक है, कार मेरा टॉय है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टॉय को एंड करूंगा मैं, तो मैं एंड में ये चीजें डाल दूंगा, टॉय, और ये चीज आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला मेरा टॉय क्या है, अगेन मैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस सेम क्राफ्ट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला मेरा क्या है, डॉल, ठीक है। वापस एक बार मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, क्लोज में ध्यान में रखना है आपको, एंगुलर ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वाला मेरा टॉय क्या है, नेक्स्ट वाला है, वापस एक बार ये टॉय लिख देंगे। नेक्स्ट वाला क्या है मेरा, बॉल, तो मैं यहाँ पे बॉल लिख देता हूँ, ठीक है। वापस एक बार मैं इसे क्लोज करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ टॉय। अब ये देखो मैंने इसको बता दिया कि मेरे तीनों टॉयज मैंने इसको बता दिए, ठीक है। अब तीनों टॉयज बताने के बाद एक चीज इंपॉर्टेंट है मुझे, वो है टॉयज को मुझे क्लोज करना है, ठीक है। ये टॉयज वाले सेक्शन को मुझे क्लोज करना है। तो मैं क्या करूंगा, एंगुलर ब्रैकेट लॉक लगा दिया, टॉयज लिख दिया, ठीक है, और ये एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। अब ये जो है पूरा, ठीक है, यानी कि ये जो है पूरा, ये हो गया आपका एक पूरा सेक्शन, समझ में आ गया। ओपन गेट, ठीक है, इसको अपन ओपन गेट करेंगे, ओपन गेट, इसको अपन क्लोज गेट विथ लॉक, ठीक है। ये मतलब कौन बनेगा करोड़पति का, लॉक कर दो, ये वाला पकड़ लो, ठीक है। और ज्यादा सिंप्लीफाइड रहेगा आपके लिए। और ये जो चीजें हैं मतलब
कौन सा अपना ये वाला और ये वाला मतलब भाई आपने एक सेक्शन क्लोज कर दिया। तो ये जो है ये जहाँ पे भी क्लोजर आएगा वहाँ पे इस तरीके के ये आ जाएंगे पूरी तरीके से स्लैश, ठीक है। आपने स्लैश डाल दिया, एंगुलर ब्रैकेट और स्लैश, ये चीज़ें मतलब अगर और सिंप्लीफाइड तरीके से मुझे आपको बतानी है ना तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वाला जो है टेक्निकल टर्म, अगर आपको टेक्निकल टर्म चाहिए तो ये वाला जो है ये ओपन एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। ये वाला जो है ये क्लोज्ड एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। और ये वाला जो है ये है स्लैश। टेक्निकल टर्म्स आपको समझ गए? ओके। अभी एआई प्रॉम्प्टिंग प्रिंसिपल्स जैसे हम लोगों ने बात किया, गोल, उसके बाद रोल, ठीक है, और हमारा इंस्ट्रक्शंस, जैसे हम लोगों ने बात किया गोल, रोल और हमारे इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स भी मैंने आपको दे दिए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखो, कचरा इन एंड कचरा आउट, ये चीजें जरूरी है। रीजन बीइंग क्योंकि आपके प्रॉम्प्ट्स है ना खराब होते हैं जब आप उन्हें अच्छी तरीके से नहीं लिखते हो। अब ये जो XML वाला तरीका है ये तो भाई एकदम परफेक्ट है, इसमें आपके LLM को या एजेंट को है ना हेलुसिनेशन आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ उसकी भाषा में उसे समझा दिया है, ठीक है। तो क्लियर प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन जैसे मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट चीजें ये सारी चीजें छोड़ देते क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। पुअर इंस्ट्रक्शन एग्जांपल, ठीक है, ड्राफ्ट मी एन ईमेल, माय शेड्यूल इज फ्री, नो प्रमोशंस। ये जो ये बहुत गंदा वाला ये है इंस्ट्रक्शन पैनल, और ये वाला है ड्राफ्ट प्रोफेशनल पोलाइट ईमेल रिप्लाई क्लियरली डिक्लाइनिंग प्रमोशनल ऑफर्स। ये एकदम स्ट्रिक्ट है पूरी तरीके से। तो आपको समझ गया कि भाई पुअर और रिच प्रॉम्प्ट में क्या फर्क होता है, ठीक है। आपको हर जगह पे रिच प्रॉम्प्ट यूज करना है। XML मैंने आपको बता दिया, आपके हर बॉक्स को आपको लेबल करना है, ठीक है। XML वर्क सिमिलरली बाय क्लियरली लेबलिंग एंड स्ट्रक्चरिंग डेटा। आपके डेटा को एक स्ट्रक्चर आप दे रहे हो और उसे कहते हैं XML, दैट्स इट, ठीक है। ऑर्गेनाइज, आपका डेटा जो है वो वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आप रख रहे हो पूरी तरीके से। आपको बहुत ज्यादा सिंपल जाएगा इन सारी चीजों को घर में ऑर्गेनाइज करके लगाने का। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी लेबलिंग एंड स्ट्रक्चरिंग उसका कर दिया है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इट्स सिंपल एंड कस्टमाइजेबल टैग्स टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज डेटा क्लियरली, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। बेसिक XML स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया, अभी कैसे होता है ये देखो। यहाँ पे आ गया नेम, मेरा क्या है अभिजीत कलमकर, नेम को मैंने क्लोज कर दिया, लॉक लगा दिया, ठीक है। नेम वापस एक बार स्टार्ट्स द टैग, नेम एंड्स द टैग, स्टार्ट टैग ये होता है, एंड टैग ये होता है, ठीक है। अब ये जो है इसमें मुझे और एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो मैं कौन हूं, मैं एक पर्सन हूं, लेकिन पर्सन किस कैटेगरी में आता है, पीपल वाली कैटेगरी में। तो ये देखो यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज का एग्जांपल कैसे होगा इसमें, मतलब पीपल की कैटेगरी में एक पर्सन है, उस पर्सन का नाम है अभिजीत, अभिजीत का एज है 32, ठीक है। ये देखो ये नाम के आगे नहीं आया हुआ है, नाम के साथ में आया हुआ है। तो ये एक कैटेगरी हो गई, ये एक कैटेगरी हो गई और ये एक कैटेगरी हो गई। आप डिस्टेंसेस देखो, ठीक है। इन सारी चीजों को हम लोग एक्चुअल में करने वाले हैं, ठीक है। अब वापस एक बार मैंने पर्सन क्लोज कर दिया, यानी कि पर्सन वाला टैग क्लोज हो गया। वापस एक पर्सन मैंने ले लिया, स्मृति पटेल नाम है, एज 31 है, पर्सन टैग को क्लोज कर दिया और फिर ये सारे को मैंने कंपाइल करके पीपल वाले कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। एकदम सिंपल, कोई आपको प्रॉब्लम आया इसमें अभी तक? बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। XML हायरार्की फॉर AI इंस्ट्रक्शंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूरा चैप्टर इस चीज के लिए लिया गया है, ठीक है। हायरार्की क्या होती है, आपके एजेंट को समझाने की क्या हायरार्की होती है, देयर यू गो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले एजेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। एजेंट इंस्ट्रक्शंस का पैनल है ये पूरा, ये क्या है सारी चीजें, ये है एजेंट के लिए दिए गए इंस्ट्रक्शंस। उसमें क्या आ गया, हमारा रोल आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया पूरी तरीके से। रोल क्या है, एजेंट का, ये जो है ये हम लोग एजेंट को देने वाले रोल के बारे में बात नहीं कर रहे, ये हमारा एजेंट क्या है, क्या करता है, उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन में आ गया अपना रोल, ठीक है। रोल में आ गया अपना गोल, गोल में दो चीजें, प्राइमरी गोल और सेकेंडरी गोल भी रख सकते हो। इंस्ट्रक्शंस आ गए आपके, 2 या 3 या 4 इंस्ट्रक्शंस आ गए। और उसके बाद जो है वो आएगा अपना ये जो है यूजर स्टैट्स। ये अभी कंफ्यूज मत होना, ये सिंपल एक चीज है, एग्जाम्पल्स है। अब ये XML का बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। XML का बेनिफिट ये होता है कि आपका जो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ डेटा जो है वो एक ही जगह पे वेल लेबल्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है,
ठीक है। इसकी स्केलेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है अगर आप इंस्ट्रक्शंस विदाउट कंफ्यूजन देते हो उसको, तो आपको खुद भी कंफ्यूज नहीं होना और उसे भी और कंफ्यूज नहीं करना है। इंस्ट्रक्शंस उसीलिए होते हैं कि आपके एजेंट को आप कंफ्यूज ना करो, ठीक है। आपके पूरे डेटा में एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, आपका एजेंट उस डेटा को बहुत अच्छी तरीके से उठा के आपको रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। ह्यूमन रीडेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। XML इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टू रीड, अलाउइंग नॉन एक्सपर्ट्स टू अंडरस्टैंड एंड यूज इट इफेक्टिवली, ठीक है। मशीन कंपैटिबिलिटी ऑटोमेशन के लिए XML बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। हमारा कंक्लूजन क्या है? प्रिसाइज रिजल्ट, कंसिस्टेंसी, स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट्स पूरी तरीके से, ठीक है। एक बड़ा प्रॉम्प्ट देने से अच्छा आपने क्या किया, इन सारे प्रॉम्प्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एकदम वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं ये सारी चीजें ऑन स्क्रीन ऑन एजेंट हम लोग कैसे करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं हमारे वीडियो के थर्ड पार्ट पे। तो गाइस अब हम लोग इसे लाइव एकदम ड्राफ्ट करेंगे इन सारे XML फाइल्स को, ठीक है। एक XML फाइल को ड्राफ्ट करेंगे जिसमें सारी चीजें बहुत डिटेल में दी हुई है। अब ये हमारा प्रैक्टिकल है पूरी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको जाना है नए वाले टैब पे और वहां पे आपको टाइप करना है VS कोड स्टूडियो, ठीक है। VS कोड स्टूडियो टाइप कर दो और यहाँ पे आ जाओ। देखो ये वाला जो है आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा VS कोड स्टूडियो का, यहाँ पे जाओ और इसे डाउनलोड कर लो। फ्री है पूरी तरीके से। विजुअली आपका XML फाइल काफ़ी अच्छा दिखेगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसे आप डाउनलोड कर लो, इस पर लॉगिन कर लो और इसे हम लोग देखते हैं कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है। तो आप जाओ आपके VS स्टूडियो कोड पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको इंटरफेस दिखेगा कुछ ऐसा। यहाँ पे आपको न्यू फाइल्स वाला सेक्शन दिखेगा, तो न्यू फाइल वाले सेक्शन पे टैप करके एक नया फाइल जो है उस पर टैप कर दो, ठीक है। नए फाइल को आप नाम दे दो इंस्ट्रक्शंस .xml भूलना मत, ठीक है। instructions.xml मैंने फाइल का नाम दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद ये आपको पूछेगा कहाँ पे आपको इस फाइल को सेव करना है, तो एक बेस्ट जगह पे आप इसे सेव कर लो। लेकिन सेविंग के टाइम पे एक चीज़ ध्यान में रखना, instructions.xml ये आपको रीनेम करना है इसे, ठीक है। रीनेम करने के बाद आप क्रिएट फाइल कर दो, यस कर दो, दैट्स इट। आपका देखो ये अब फाइल स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग यहाँ से हमारे XML को क्राफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल तरीके से समझ लो। स्टेप वाइज आपको जाना है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्या है एग्जैक्टली, ये एजेंट इंस्ट्रक्शंस है हमारे, ठीक है। तो इसे जैसे हम लोगों ने बोला ओपन गेट में यानी कि एंगल ब्रैकेटेड ओपन, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं एजेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मैं अभी के लिए जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझेगा मैं क्या क्या टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। और एजेंट इंस्ट्रक्शंस को अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नीचे आने के लिए आपको एंटर दबाना है और आगे जाने के लिए मतलब एक स्पेस बार छोड़ने के लिए आपको टैब दबाना है। टैब दबा के आप यहाँ पे आपका रोल वाला पार्ट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। रोल को मैंने ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ रोल पे हमारे। अब रोल क्या होने वाला है एग्जैक्टली उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। नीचे जाते हैं, टैब दबाते हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारा नेम, ठीक है। यानी कि हमारे एजेंट का नाम क्या है। बेसिकली हम लोगों का ये क्या करता है, ईमेल रिप्लाई एजेंट, ठीक है। ये वाला जो है ये हमारा ईमेल रिप्लाई एजेंट है और इसे हम लोग नेम को भी अभी बंद कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था आपको लॉक करना है गेट को लॉक करके आपका ये जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। नेम हो गया। अब इसका रोल क्या है, नाम तो पता चल गया, अब इसका रोल क्या है। तो रोल के लिए हम लोग क्या करेंगे, रोल के डिस्क्रिप्शन को लिखेंगे DES डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है बेसिकली कि फॉर एग्जांपल हेल्पफुल ईमेल रिप्लाई एजेंट, ठीक है। हेल्पफुल ईमेल रिप्लाई एजेंट, ठीक है। ये कर दिया। अब डिस्क्रिप्शन को क्लोज कर दो, क्लोज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ना ये क्लोज साइन आपको डालना भूलना नहीं है, ठीक है, नहीं तो ये इल परफॉर्म करेगा। तो ये डिस्क्रिप्शन को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। अब हमारा ये डिस्क्रिप्शन हो गया, नाम हो गया। अब एक काम करते हैं, रोल वाला सेक्शन मुझे लगता है ठीक हो गया, बस हो गया इतना। रोल वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोगों ने रोल दे दिया और रोल करके इसे क्लोज कर देते हैं, डन। देखो रोल वाला सेक्शन पूरा हो गया हमारा। एक 2-3 लाइन का गैप छोड़ दो, 1 2 3, ठीक है। 3 लाइन का गैप छोड़ दिया मैंने। 3 लाइन्स के बाद हम लोग वापस एक बार, अभी रोल वाला काम अपना हो गया, ठीक है। रोल वाले काम के बाद क्या है अपना गोल। तो गोल को 3 लाइन ज़्यादा हो गए मुझे लगता है, थोड़ा सा बेसिकली ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 लाइन छोड़ देते हैं, 1 2, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे गोल के साथ। तो गोल को रीनेम करता हूँ, रीनेम नहीं मतलब गोल स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। टैब दबा दो,
फिर गोल क्या है, हमारे 2 गोल होंगे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी गोल हमारा क्या है, बेसिकली मैं दे देता हूँ इसे प्राइमरी गोल के लिए 2 गोल होने वाले, तो गोल प्राइमरी, हाँ ठीक है, चलो प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसे कर सकते हैं, सेक्शन वाइज आपको करना है सब कुछ, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी गोल क्या होगा, मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो मैं इसे ड्राफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ड्राफ्ट कस्टम बट वेरी प्रोफेशनल ईमेल रिप्लाईज विच आर 100% ह्यूमन लाइक, ठीक है, ये वाला कर दिया मैंने। अब इस प्राइमरी को हम लोग एंड करते हैं, प्राइमरी को एंड करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को सेकेंडरी गोल देना है, तो SECONDRY सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी गोल हमारा क्या रहने वाला है, डायरेक्टली मैं आपको दिखाता हूँ। एज एन ईमेल रिप्लाई एजेंट यू शुड नॉट ओनली रिप्लाई बट ऑल्सो बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपुटेशन विद द पर्सन यू आर रिप्लाइंग टू, और सेकेंडरी को क्लोज कर दो, ठीक है। ये जो है सेकेंडरी गोल हमारा हो गया। अब सेकेंडरी गोल के बाद हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गोल सेक्शन जो है वो क्लोज कर देता हूँ, GOAL, ठीक है। गोल सेक्शन मैंने क्लोज कर दिया, 2 लाइन छोड़ दो। देखो अभी रोल हो गया, गोल हो गया, अब क्या आया, हमारा इंस्ट्रक्शंस पैनल। ये जो है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पैनल है, इसलिए आपको यहाँ पे गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस, अब इंस्ट्रक्शन पे टैब दबा दो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पे क्या, इंस्ट्रक्शन पैनल हमारा पहला इंस्ट्रक्शन क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला इंस्ट्रक्शन है ये ओपन बंद, ठीक है। वंस यू रिसीव द ईमेल यू शुड थरोली अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द सब्जेक्ट लाइन एंड फुल ईमेल बॉडी मैसेज, और इंस्ट्रक्शन को क्लोज कर दो, ठीक है। बात समझो, ये जो है सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये इंस्ट्रक्शन आया। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस एक बार मैं ये इंस्ट्रक्शन जो है वो कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे जाके टैब पेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन जो है वो हम लोग डालेंगे, कोई तो एक नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं, ठीक है। पेस्ट, आफ्टर यू रीड द ईमेल रिव्यू डिटेल्स एंड एम टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूजर बिफोर ड्राफ्टिंग अ रिप्लाई, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस को क्लोज कर देते हैं। ये वाला पार्ट शायद हो सकता है आपको कंफ्यूज हो जाओ आप, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको दिखा दूंगा क्या है। देखो 3 इंस्ट्रक्शंस या 2 इंस्ट्रक्शंस हम लोग इसको देने वाले हैं। पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया, ईमेल रिसीव होने के बाद थरोली एनालाइज करना है, स्टडी करना है ईमेल को, और उस हिसाब से ईमेल के बॉडी को ही पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। मेनली हम लोगों ने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया। आफ्टर यू रीड द ईमेल रिव्यू द डिटेल्स एंड एम टू अंडरस्टैंड। डिटेल्स, यहाँ पे मैंने डिटेल्स दे दिया, ये डिटेल्स कौन से है, ठीक है। डिटेल्स यानी कि मेरे डिटेल्स, यानी कि अभिजीत कलमकर यानी कि AI लर्नर्स इंडिया के क्या डिटेल्स है। मैंने इसे क्या बोला हुआ है, आपको रिप्लाई एकदम ह्यूमन लाइक क्राफ्ट करना है, राइट। तो ह्यूमन लाइक रिप्लाई देखो यहाँ पे मैंने दिया है, ड्राफ्ट कस्टम बट प्रोफेशनल ईमेल रिप्लाईज विद 100% विच आर 100% ह्यूमन लाइक। तो ह्यूमन लाइक के लिए इसे मेरे बारे में पता होना जरूरी है, इसे मेरे एम्स के बारे में, मेरे गोल्स के बारे में पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल्स एंड एम्स टू अंडरस्टैंड दे दिया, ठीक है। अब ये डिटेल्स और एम्स जो है वो हम लोग आगे क्राफ्ट करने वाले, तो कोई टेंशन नहीं है। अब ये जो है ये मैंने ब्रैकेट में क्यों डाला, क्योंकि ये लिंकेबल एलिमेंट्स है, ये इससे लिंक हो सकता है, ये इससे लिंक हो सकता है। जैसे आप देखो इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, अगर आप कुछ भी आगे लिखोगे टैब दबाओगे तो इंस्ट्रक्शंस वाला पैनल आ जाएगा, तो इसको समझ जाएगा कि भाई ये इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शंस के अंदर डालना है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़े से डायनामिक होते हैं, इसलिए हम उसे उस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। थर्ड वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो हम लोग डालेंगे, बेसिकली देखो इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट अ प्रोफेशनल रिप्लाई यूजिंग यूजर इन्फो, और इंस्ट्रक्शन को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी इंस्ट्रक्शन को यूजर इन्फो कौन सा है, मेरा इन्फो, अगेन यूजर इन्फो और डिटेल्स सेम है, ठीक है। तो मैं इसे डिटेल्स भी कर सकता हूँ, यूजर इन्फो भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने यूजर इन्फो क्यों लिखा है मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। और इस इंस्ट्रक्शन पैनल को हम लोग क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए आपको गेट लॉक करना है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है, आपको गेट लॉक करना है। अब देखो यहाँ पे रोल हो गया, गोल हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गए, ठीक है। अब क्या है, अब मेरे बारे में मैं कुछ डिटेल इस एजेंट को देना चाहता हूं, मेरे बारे में क्या डिटेल्स हो सकती है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यूजर इन्फो, यहाँ पे मैं यूजर इन्फो लिख दूंगा, ठीक है। ये जो यूजर इन्फो है ये मैं टैब दबा के आगे ले सकता हूँ रोल की लाइन में, ठीक है। यूजर इन्फो में मैं क्या चीजें लिखूंगा वो भी चीज जरूरी है, मेरे यहाँ पे होने वाले हैं डिटेल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे डिटेल्स है तो ये इसके साथ लिंक हो जाएगा, DETAILS,
ठीक है। ये डिटेल्स जो है, ये डिटेल्स अब देखो यहाँ पे मैं अगर सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल्स वाला पोर्शन सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, बराबर। तो ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ और फिर मैं आपको नेक्स्ट वाली चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। अब डिटेल्स पे आया, मुझे डिटेल्स मेरे बारे में क्या भरनी है वो बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं, डिटेल्स, इसको टैब एक बार दबा देते हैं, ठीक है। अब मैं टाइप करूंगा डिटेल, ठीक है, स्पेस, डिटेल का नाम क्या है। ये जो डिटेल है ये डिटेल नेम इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू आगे और यहाँ पे डबल कोलन जो है वो डाल दो। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं यूज़र नेम वगैरह ये सब डालने वाला हूँ, मतलब मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम एग्जांपल के लिए मैं करता हूँ यूज़र नेम के अंडर, ठीक है। ये सब, ये सेक्शन है मेन सेक्शन और उसके अंदर ये नाम आने वाला है। तो ये मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ यूज़र नेम और मैं मेरा नाम लिख देता हूँ अभिजीत कलमकर। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ईमेल के नीचे उसे मेरा नाम, नंबर वगैरह वो सब डालना जो होता है, इसके लिए हम लोग ये वाला डिटेल जो है ये यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये होने के बाद मैं इस डिटेल वाले पैनल को क्लोज कर देता हूँ। डिटेल क्लोज के टाइम पे आपको स्लैश लगाना भूलना नहीं है, ठीक है। डिटेल, ये देखो यूजर इन्फो डिटेल्स और उसके अंदर डिटेल, ठीक है। तो ये चीज हो गया मेरा। अब मैंने यूजर नेम वगैरह ये सब लिख दिया। मैं क्या करता हूँ, इसी को एक बार कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। नीचे ले लिया मैंने। डिटेल नेम क्या है, ये डिटेल नेम मतलब यूजर नेम। ये डिटेल नेम हो सकता है मेरा, एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं कंपनी, ठीक है। कंपनी क्या है मेरा, AI लर्नर्स इंडिया। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से ये डिलीट करता हूँ और AI लर्नर्स इंडिया, ठीक है। देखो डिटेल में मैंने ये चीज़ डाल दी और एक डिटेल में डाल देता हूँ, ठीक है। डिटेल में डाल देता हूँ, इसे वापस एक बार पेस्ट कर देते हैं। यूज़र नेम की जगह पे मैं करता हूँ एज, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई एज की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो एज की क्या ज़रूरत है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे 31 कर देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसे क्या बोला है कि यहाँ पे मैंने बोला इसको ड्राफ्ट अ प्रोफेशनल रिप्लाई यूजिंग यूजर इन्फो, ठीक है। और ये जो है ये मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यूज एज वेयर नेसेसरी, वेयर NECESSARY, ठीक है। यूज एज व्हेन नेसेसरी, ठीक है। ये एकदम सिंपल, मैंने इसको क्या बता दिया कि भाई तेरे को एज तब यूज करना है जब वो नेसेसरी हो। मुझे ऐसा लगता है यूजफुल तो आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स चीजें दिखा रहा हूँ कैसे इसमें आप इंटीग्रेट और एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये डिटेल मैंने डाल दिया, ये एज, नेम, कंपनी ये मैंने डाल दिया पूरी तरीके से। मैं और एक डिटेल डाल देता हूँ, ठीक है। DETAIL, डिटेल नेम इज इक्वल टू, ठीक है, कोलन में ये क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फो, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट इन्फो आ गया। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। आगे जाता हूँ, कॉन्टैक्ट इन्फो क्या है, +91 और 0987654321, ठीक है, डन। और इसे मैं डिटेल को क्लोज कर देता हूँ वापस एक बार, डिटेल क्लोज, ठीक है, डन। अब देखो डिटेल का आपका पैनल पूरा हो चुका है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको समझ गया मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। मैंने सिर्फ मेरे डिटेल्स इसमें डाल दिए। अब ये जो डिटेल है ये मेरा खत्म हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इस डिटेल्स को जो है कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है, यहाँ पे बैक जाके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे अपना स्लैश ऐड कर देता हूँ, यानी कि मैंने ये लॉक कर दिया। तो मेरा यूजर इन्फो में डिटेल्स मेरा पूरा पैनल लॉक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एम, मेरे क्या क्या एम है, ठीक है, मुझे क्या क्या करना है, मैं क्यों ये कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है उसे कि भाई मुझे प्रमोशंस नहीं चाहिए। मेरे पहले वाले वीडियो में आपने देखा रहेगा, मैंने उसको क्या बोला, मुझे प्रमोशंस और कोलैब्स अभी एक्सेप्ट नहीं करने, मेरा अभी टारगेट है मेरा यूट्यूब का पेज। तो मुझे यहाँ पे मेरे एम्स भी लिखने हैं ताकि मैं मतलब AI को, एजेंट को मैं मेरे बारे में 100% डिटेल, एक्सट्रीम डिटेल दे पाऊँ बहुत कम शब्दों में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एम वाला एक पैनल बना लेता हूँ, ठीक है। अब एम वाला जो पैनल है उसे मैं बना के यहाँ पे एक बार पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें होने क्या वाला है, ठीक है। एम वाला पैनल मैंने ऑलरेडी बना लिया है। तो एम, यहाँ पे मेरे एम्स आने वाले हैं अलग अलग। यहाँ पे जैसे डिटेल्स आए वैसे यहाँ पे एम्स आए। एम क्या है, एम नेम, मेरा मिशन क्या है, वांट टू टीच AI टू पीपल इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे, ठीक है। एम को मैंने क्लोज डाउन कर दिया। फोकस क्या है मेरा, राइट नाउ फोकसिंग मोर ऑन टीचिंग रादर देन कोलैब्स एंड प्रमोशंस, ठीक है। और मेरा कम्युनिटी फोकस क्या है, बेसिकली फोकस ऑन कम्युनिटी राइट नाउ, ठीक है। एम को मैंने क्लोज कर दिया, एम्स को मैंने क्लोज कर दिया। ये पूरा मिला के क्या हो गया मेरा यूजर इन्फो। तो मैं क्या करूंगा, इस यूजर इन्फो को कॉपी कर लेता हूँ,
यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे यूज़र इन्फो कॉपी और यहाँ पे स्लैश डाल देता हूँ। ये हो गया मेरा पूरा यूज़र इन्फो वाला सेक्शन। अब देखो ये जो डिटेल्स है ये यहाँ पे मैच हो गई, ये जो एम्स है ये यहाँ पे एम मैच हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं एम्स कर देता हूँ इसे, ताकि उसे समझ जाए कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखो ये सारी चीज़ें पूरी, अब एलएलएम को क्या पता चल गया, जो एजेंट है वो उसको क्या पता चल गया, उसे ये पता चल गया कि भाई ईमेल को रिप्लाई करना है मुझे, ठीक है। मैं एक हेल्पफुल ईमेल एजेंट हूँ, वो समझ गया। गोल क्या है वो समझ गया। इंस्ट्रक्शंस 3 अलग अलग दिए वो भी समझ गए, लेकिन इंस्ट्रक्शंस के साथ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन भी मैंने इसको दे दी, बराबर। तो ये जो यूज़र इन्फो है इसके अंदर सारी मेरी वाली इंफॉर्मेशन है, तो इसको ये सारी चीज़ें एकदम सिंप्लीफाई करके समझ गई, ठीक है। अब मैं बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे। आपको इसे यहाँ पे नहीं छोड़ना है, आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको अभी हैंडल करना है और वो है एग्जाम्पल्स का, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल्स को हम लोग बेस से क्राफ्ट करते हैं। मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल्स। तो अब मैं क्या करता हूँ, टैब दबा के मैं अब क्या करता हूँ, टैब दबा के यहाँ पे एग्जाम्पल डालना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं टैब दबा के एग्जाम्पल, ठीक है, कैप्स नहीं करना है आपको, एग्जाम्पल, क्लोज, डन। अब देखो एग्जाम्पल में मुझे क्या देना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल में मुझे इसे मेरे जो ईमेल पे चीज़ें आई हुई है वो मुझे इसे देनी है। चलो तो अभी ये वाला मेल था, सबसे पहला वाला प्रमोशनल मेल था, ठीक है, प्रमोशनल मैसेज, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे सब्जेक्ट, ठीक है, ये वाला मैंने कॉपी कर दिया और डायरेक्टली ये मैसेज डाल देते जो मैंने मेरे मेल पे ही खुद को ही भेजा था, ठीक है। ये जो है मैंने मेरे मेल पे जो भेजा था वो वाला मैसेज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल हो गया। ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है, ये जो है ये एक यूज़र इनपुट हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़र इनपुट करूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल यूज़र इनपुट ये है। अब मैं जो है यूज़र इनपुट को क्लोज करता हूँ, ठीक है। मेरा यूज़र इनपुट हो गया है ऑलरेडी, तो मैं इसे यूज़र इनपुट, ठीक है, आपको यहाँ पे आ जाएगा यूज़र इनपुट क्लोज। अब ये यूज़र इनपुट था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यूज़र आउटपुट देना है मुझे, यूज़र आउटपुट, ठीक है। यानी कि मेरा मेल का रिप्लाई मैं किस तरीके से ड्राफ्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा बट ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूज़र आउटपुट, ठीक है। अब यूज़र आउटपुट को मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इन सारी चीज़ों को कॉपी करना है, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला एजेंट इंस्ट्रक्शंस कॉपी कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ये इन्फो पेस्ट कर देता हूँ, आगे जाता हूँ, ठीक है। दिस इज द XML एजेंट इंस्ट्रक्शंस एंड अकॉर्डिंग टू दिस आई वांट यू टू ड्राफ्ट अ मेल रिप्लाई फॉर दिस मेल, ठीक है। और ये डबल डॉट डाल के यहाँ पे नीचे जाते हैं। अब मुझे मेल में क्या करना है एग्जैक्टली, ये जो मेल था हमारा ये वाला यूज़र इनपुट वाला, ये कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई वॉन्ट यू टू ड्राफ्ट द रिप्लाई अकॉर्डिंग टू दी XML प्रोवाइडेड, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। अब एक काम करते हैं, देखो ये रिप्लाई क्या आया है मुझे, थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग आउट एंड थिंकिंग ऑफ, एकदम डिटेल में रिप्लाई है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, एकदम सिंपल चीज़ है, इन सारी चीज़ों को कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करके यूज़र आउटपुट में आप इसे पेस्ट कर दो, ठीक है। इसे ऑर्गेनाइज कर लो थोड़ा सा, यूज़र आउटपुट में पेस्ट करके आप इसे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लो। आपने अच्छी तरीके से अरेंज कर लिया। अब आप क्या कर सकते हो, इस यूज़र आउटपुट को जो है वो क्लोज कर दो, क्योंकि आपको पता है अब आपका यूज़र आउटपुट जो है वो परफेक्टली आपने दे दिया है, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल यूज़र इनपुट, एग्जाम्पल यूज़र आउटपुट। ये जो है इसके बीच में मैं एक गैप, हाँ डन। यूज़र आउटपुट को क्लोज कर दो और अब इस एग्जाम्पल को भी क्लोज कर दो, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल खत्म हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस एग्जाम्पल को क्लोज कर देता हूँ, एग्जाम्पल क्लोज, ठीक है, डन। अब ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया पूरी तरीके से। आप इसी एग्जाम्पल को कॉपी कर दो, ठीक है। ये एग्जाम्पल को नीचे पेस्ट कर दो, पूरा नया वाला एग्जाम्पल है ये, उतना ध्यान में रखना। अब एक काम करते हैं, नया वाला एक और मेल ले लेते हैं, ठीक है, और इसी XML के हिसाब से उस नए वाले मेल को भी रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसे ये वाला देता हूँ, ठीक है। नाउ अब ये वाला जो है, आई वांट टू नो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग द प्रोजेक्ट विद अस, ये वाला जो है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसका सब्जेक्ट लाइन क्या है, रिगार्डिंग प्रोजेक्ट डिटेल्स। अब मैं
चैट जीपीटी पे वापस जाता हूँ और एक रिप्लाई ड्राफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ रिप्लाई टू दिस ईमेल, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है मेरा इस मेल में, रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट डिटेल्स, ये है। और इसे मैं क्या करता हूँ, अभी इस पे जीपीटी पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसे क्या करता हूँ, हिट करता हूँ एंटर। अब ये जो भी आउटपुट आएगा वो भी मुझे लेना है, वापस मुझे वो आउटपुट यहाँ पे डालना है, ठीक है। डन, ये जो है ये मुझे आ गया सब कुछ। मैं इसे कॉपी कर लूँगा और इसे जो है आउटपुट में मैं क्या करता हूँ, अभी यूज़र आउटपुट में इसे डाल देता हूँ। और यूज़र इनपुट में जो हम लोगों ने ये वाला डाला सब्जेक्ट वाला, ये वाला यूज़र इनपुट में डाल दूंगा, यानी कि ये हमारा दूसरा वाला मेल है, ठीक है। डन, ये इसे सब कुछ मैंने एकदम ऑर्गेनाइज वे में कर लिया। एग्जाम्पल हमारा ख़त्म हो गया पूरा। ये आप आपके हिसाब से अरेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लगेगा अरेंज करने के लिए, लेकिन कोई ऐसे प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं, कोई इशू नहीं है। आपको थोड़ा सा एक एक करके मैनेज करना पड़ेगा। वो सारा सेलेक्ट करके एक साथ टैब दबा दो, ऑटोमेटिकली आपका वो अरेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो आपका एग्जाम्पल 2 वाला जो है वो भी काम हो गया। एग्जाम्पल ये सारी चीज़ें आपकी 2 एग्जाम्पल्स आपके हो गए। एक जस्ट फॉर अ सेफर साइड ना और एक एग्जाम्पल ऐड कर दो। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्पल्स ना आपको बहुत, आपके एआई को है ना बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट देंगे। तो और एक तीसरा वाला मेल ले लेते हैं। अब ये तीसरे रिप्लाई का जो रिजल्ट है वो भी हमें वहाँ पे डालना है, ठीक है। दैट्स इट, और आपको कुछ भी नहीं करना है। डोंट वरी, ये जो है ये आपका काम आसानी से करने वाला है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब इस रिप्लाई को कॉपी कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा रिप्लाई इसने दे दिया है। इस रिप्लाई को यहाँ पे यूज़र आउटपुट में हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये जो है बीच में से स्पेसेस मिटा दो, सारे सबको सिलेक्ट ऑल कर दो, ये वाला, और इसे टैब टैब टैब, हाँ ये आ गया फिर इस लाइन में, ठीक है। और ये एग्जाम्पल खत्म। अब हमारे एग्जाम्पल खत्म हो गए हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल्स को खत्म करने वाले हैं। तो मैं ये एग्जाम्पल्स जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स डाल देता हूँ और ये ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। देखो अब हमारा ये पूरा XML फाइल जो है वो रेडी है। इसे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसे सेव कर लो, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, ये अपना जो है ये पूरा हो गया है। इसको एंड में ये करना भूलना नहीं है हम लोगों को, मतलब एजेंट इंस्ट्रक्शंस जो है, ठीक है, ये अब हमारे खत्म हो चुके हैं पूरे, ठीक है। इसे हम लोग अभी क्लोज कर देते हैं। देखो अब ये जो है सब कुछ अपना एकदम ऑर्गेनाइज वे से हो चुका है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब जाते हैं हमारे एजेंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो अपन ने इंस्ट्रक्शन दिया था, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये वाला जो अपन ने इंस्ट्रक्शन दिया था, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट यूज़र, ये जो है इसे बैक कर देते, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो है मेरा XML फाइल है, बराबर। इस एजेंट पे जाके मैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट, इसे टैप करता हूँ, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे ऐड ऑप्शन वाला आपको ऑप्शन आएगा ऐसे, तो इस ऐड ऑप्शन वाले पे जाओ और यहाँ पे सिस्टम मैसेज कर दो, ठीक है। ये सिस्टम मैसेज क्यों करना है मैं आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पे सिस्टम मैसेज कर दो। देखो यहाँ पे यू आर एन हेल्पफुल असिस्टेंट आया, ठीक है। इसकी जगह पे आपको क्या करना है, ये जो XML डेटा है अपना अभी वाला जो अपन ने XML फाइल बनाया है, ठीक है, ये वाला, इन सारे चीज़ों को कॉपी कर लो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये सारा इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये जो है हमारा जो प्रॉम्प्ट था, इनिशियल प्रॉम्प्ट, ये वाला, इसे डिलीट कर दो। अब यहाँ पे मेरा क्या आएगा, सिर्फ सब्जेक्ट, ठीक है, और ईमेल बॉडी। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ये जो जीमेल है इसे एक बार टेस्ट टैप कर देता हूँ, ठीक है, ये आ गया। इसे भी एक बार टेस्ट टैप कर देता हूँ, ठीक है। ये अपना ऑलरेडी कनेक्टेड था। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ये 3 स्टेप्स जो है मैं उन्हें टेस्ट कर लूंगा सबसे पहले। तो हम लोगों ने यहाँ पे सब्जेक्ट और ईमेल बॉडी डाल दिया। तो अब सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, ये जो जीमेल ऑल डिटेल्स जो है इसमें से आपको सब्जेक्ट मिलेगा, जैसे मैंने आपको कल बताया था प्रमोशनल मैसेज, ठीक है। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट डाल दिया। और ईमेल बॉडी क्या है, ईमेल टेक्स्ट करके, टेक्स्ट HTML टेक्स्ट, तो ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे जाएगा, बराबर। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग इसे टेस्ट वर्कफ्लो कर देते हैं। एक बार मैं एयरटेबल में जाता हूँ और सब कुछ एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो पहले वाले रिप्लाइज और इस वाले रिप्लाइज में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखने वाला है, क्योंकि XML जो है आपके एजेंट को ज़बरदस्त काम करवाता है, ठीक है। तो XML में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे जो है ये ऑलमोस्ट सारे रिप्लाइज नियर टू सेम ही है। डियर अभिजीत कलमकर, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू वुलफेड फोटोग्राफी। देखो
ये जो है इसने थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, हाउएवर आई एम ओपन टू डिस्कशन, एकदम सिंपल रिप्लाई दिया हुआ है, वार्म रिगार्ड्स, योर नेम वगैरह ये सब दिया हुआ है। अब एक काम करते हैं, इन सबको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे जो है मैं एक बार टेस्ट वर्कफ्लो कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने ये सब कुछ कर दिया है ऑलरेडी, हमारे टेस्ट जो है वो ऑलरेडी सेटअप कर दिए। देखो 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम इसने रिप्लाई कर दिया, एयरटेबल पे रिकॉर्ड अपडेट कर दिया, जीमेल में इसने सारे मैसेजेस को रेड कर दिया। सबसे पहले जाते हैं जीमेल पे, रिफ्रेश करते, देखो अभी सारे मैसेजेस रेड है। अभी सबसे पहले जीमेल में रिप्लाई पे जाते और देखते इसने रिप्लाई कैसे ड्राफ्ट किया है। ये देखो पहला क्या था, दिस मैसेज इज रिगार्डिंग प्रमोशन, बराबर। अब इसने रिप्लाई क्या ड्राफ्ट किया है वो देखते हैं। देखो रिप्लाई क्या ड्राफ्ट किया, थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग आउट एंड थिंकिंग ऑफ अस एट द AI Learners India for your promotional initiative. At the moment, my primary focus is on building strong educational foundation and nurturing our community with a special emphasis on teaching AI concepts in the simplest and the most accessible way possible. While collaborating and promotionals are definitely valuable, I'm currently prioritizing initiatives that directly support our students' learning journeys. That being said, I truly appreciate your message. Let's definitely stay connected as the community grows. There might be some wonderful opportunities to align in the future. Wishing you all the best with your ongoing promotions. Warm regards, अभिजीत कलमकर, फाउंडर एट द AI Learners India, और मेरा फोन नंबर। देखो इस रिप्लाई में और आपके पुराने रिप्लाईज में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये जो XML होते हैं ना, ये आपके पूरे वर्ल्ड को, आपके जो AI एजेंटिक वर्ल्ड है ना, उसको ये पूरी तरीके से बदल के रख सकते हैं। आपको वापस कुछ भी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये जो XML है, कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका ऑलरेडी एक गूगल फाइल दे रहा हूँ, डॉक फाइल, जिसमें आपको ये मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपके हिसाब से इंस्ट्रक्शंस बनाओ, आपके हिसाब से इसे टेस्ट करो और अगले वाले इसमें मुझे एक चीज़ बना के दिखा दो, क्या करते हो क्या नहीं। अगर आप कुछ बना रहे हो तो मुझे वो इंस्ट्रक्शंस जो आपने लिखे हैं ना, सारे XML फाइल्स जो है वो मुझे भेज दो मेरे मेल पे। मेरा मेल ID है wolfedai@gmail.com, इस पर मुझे भेज दो। आई होप ये वाला जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। इसके बाद वाला लेक्चर इससे भी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको JSON फाइल्स के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। ये जो JSON फाइल्स है ये आपको किस तरीके से मैनिपुलेट करनी है, किस तरीके से क्या होती है JSON फाइल्स, उसको अगले वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और आप देख सकते हो अभी किस तरीके से ये रिप्लाईज ड्राफ्ट हुए, किस तरीके से हमारा एजेंट चल रहा है। दैट्स इट गाइस, यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।